आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, यह है पॉडकास्ट। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। अक्सर अपने बयानों से त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव सुर्खियां बनाते हैं। अब एक खबर से चर्चा में है। उनकी अपनी पार्टी के कुछ विधायक दिल्ली में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि तख्ता पलट का इंतजाम पूरा है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार चुनाव में बिजी हैं, तो विद्रोही गुट को उनसे मिलने का अवसर तो हाथ नहीं आया, मगर उनकी मुलाकात बीएल संतोष से हुई है, जो रामलाल के जाने के बाद से बीजेपी के संगठन महासचिव बने हुए हैं। संगठन महासचिव वो होता है जो आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय बना रहे, इस बात का ख्याल रखता है। तो इससे समझ लीजिए कि बीएल संतोष का क्या प्रभाव है और इस मुलाकात को क्यों इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बहरहाल, विरोधी गुट की अगुवाई कर रहे हैं सुदीप रॉय बर्मन, जो पिछले साल तब तक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे जब तक सीएम ने उन्हें हटाया नहीं था। बर्मन के पिता राज्य में कांग्रेस के अंतिम सीएम रहे थे। 1993 में कांग्रेस गिरी तो फिर 2018 तक लेफ्ट ने उसे उठने नहीं दिया। इसके बाद लेफ्ट को सब जानते हैं, बिप्लब देव ने गिराया। बर्मन ने 2017 में 5 दूसरे विधायकों के साथ टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके पहले कांग्रेस के 6 एमएलए साथ लेकर 2016 में टीएमसी ज्वाइन की थी। सीएम और बर्मन के बीच कड़वाहट का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगस्त में सुदीप रॉय बर्मन के खिलाफ कोविड-19 गाइडलाइंस तोड़ने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। अब सवाल यह है कि क्या बर्मन के पास दम है कि वो पीएम के खास माने जाने वाले बिप्लब देव को कुर्सी से हटवा लें, या क्या दिल्ली में बैठकर वो त्रिपुरा के उतने विधायक साध लेंगे कि सीएम बिप्लब की हर छोटी मोटी गलती नजरअंदाज करने वाला दिल्ली दरबार उन्हें तलब कर ले। इन्हीं सवालों का जवाब दे रहे हैं प्रभाष के दत्ता। प्रभाष जी ने इंडिया टुडे के लिए इस मसले पर विस्तार में एक लेख लिखा है। इसके अलावा सियासत पर उनकी पैनी नजर रहती है और खास तौर पर त्रिपुरा की पॉलिटिक्स को दिलचस्पी से फॉलो करते हैं। तो बस बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और सेकेंड्स में लौटते हैं। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। 30-35 साल के बाद भाजपा ने किसी तरह से त्रिपुरा में सरकार बनाई और उनके नायक थे विप्लब देव। तो अब अचानक क्या हुआ कि विप्लब देव संकट में घिरे नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी में ही उनके खिलाफ विप्लव की तैयारियां हो रही हैं। राजनीति है, वक्त बदलता है और सत्ता में जो लोग रहते हैं वो उस पर नियंत्रण और मजबूत करना चाहते हैं। जो लोग सत्ता से दूर होते हैं वो वापस सत्ता में आना चाहते हैं। कई बार सत्ता के भीतर कुछ लोग सत्ता से दूर हो जाते हैं, वो भी वापस आना चाहते हैं। विप्लब देव अभी उसी विप्लव को झेल रहे हैं फिलहाल। कहानी इनकी 2-3 पहलू हैं इस कहानी के जो देखना इम्पोर्टेंट है। एक तो अभी जो कहानी के जो विपक्ष, पार्टी के भीतर का जो विपक्ष है, विपक्ष एंटी विप्लव जो ग्रुप है, उसके लीडर एक हैं सुदीप रॉय बर्मन। सुदीप रॉय बर्मन बिप्लब देव की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर थे। पिछले साल इनको सैक कर दिया। बिप्लब देव ने कहा कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। उसके बाद से इस साल जब कोरोना वायरस पैंडेमिक भारत में फैला, त्रिपुरा में भी गया, तो तब से त्रिपुरा में कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। और ये लोग वहाँ कहते रहे कि जो बहुत अच्छी फाइट नहीं हो पा रही है कोविड के अगेंस्ट, उसकी वजह के एक डेडिकेटेड हेल्थ मिनिस्टर। ये सुदीप रॉय बर्मन के पिताजी कांग्रेस के आखिरी चीफ मिनिस्टर थे उस राज्य में, जिसके बाद लेफ्ट की सत्ता हुई थी। तो इसलिए क्या, मैं आपको बीच में टोक कर पूछ रहा हूँ, तो क्या इसीलिए सुदीप रॉय अपने आप को स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान रहे थे सीएम पद का? देखिए, स्वाभाविक रूप से तो उन्हें वो इतने राजनीतिक रूप से नासमझ नहीं है
तो वो अपने आप को स्वाभाविक तौर पर उत्तराधिकारी मानेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ के टीएमसी गए थे और टीएमसी छोड़ के बीजेपी आए थे, और उन्हें इस बात की जानकारी रही होगी कि बीजेपी आमतौर पर टर्न कोर्ट्स को तुरंत नहीं देती है। विश्वास नहीं करती है। ठीक है सर, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर अब इनके साथ कुछ लोग और आए। इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं उनका इतिहास टीएमसी या कांग्रेस में रहा है। अब वो लोग अभी हैं और विप्लव के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है उन्होंने। इनका कहना है कि विप्लव देव डिक्टेटर बन गए हैं और किसी भी मंत्री की, किसी भी नेता की बात नहीं सुनते हैं। ये शिकायत इनकी है और ये शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। ये करीब 1 दर्जन लोग एमएलए हैं जो दिल्ली में है फिलहाल, और ये कहते हैं कि हमारे साथ 25 लोग हैं, यानी 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं। ये अगर वाकई 2 दर्जन से ज्यादा लोग इनके साथ एमएलए हैं तो विप्लव देव के लिए समस्या है, क्योंकि बीजेपी और इनकी जो सहयोगी पार्टी है वहाँ उनको लेकर 44 एमएलए होते हैं। 44 एमएलए में से 25 अगर इनके पास हैं तो विप्लव के खेमे में इनके मुताबिक सिर्फ 19 बचते हैं। 60 सदस्यों की असेंबली है त्रिपुरा में। इसका मतलब ये निकलता है कि विप्लव देव की सरकार अल्पमत में है, ऐसा ये जो विरोध कर रहे नेता हैं, इनका कहना जो है। कैंप है वो उनका कहना है। और इस वजह इसी मांग को लेकर, इसी बात को लेकर वो दिल्ली आए हैं और यहाँ के बीजेपी की केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाहते हैं। जेपी नड्डा जी जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनसे मिलना चाहते हैं। बीएल संतोष, 1-2 नेताओं में से बागी नेता अगर हम कहें तो उनसे मिले हैं, लेकिन बीएल संतोष से उनको कोई आश्वासन नहीं मिला है। दूसरी बात ये चाहते हैं कि जेपी नड्डा इनसे मिलें। इन्होंने तो वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की अपनी बात रखी है। उम्मीद कम है कि इनको उसने स्तर पे नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह से मुलाकात हो इनकी, लेकिन ये एक खास मौके पे हुआ है। उस मौके का एक दूसरा पहलू क्या है, जेपी नड्डा ने अभी संगठनात्मक बदलाव किए। उस बदलाव में राम माधव जो काफी समय से नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, हाँ, जी, वो उनकी टीम, जेपी नड्डा की टीम में नहीं है। हाँ। और अभी वहाँ त्रिपुरा के जो इंचार्ज हैं वो नेशनल सेक्रेटरी हैं, यानी वो सचिव है, राष्ट्रीय सचिव है, महासचिव नहीं है। और कुछ जो रिबेल हैं, इनका कहना है कि जो सचिव हैं, जो त्रिपुरा के प्रभारी हैं सुनील देवधर, उनका समर्थन उन्हें हासिल है। हालांकि ये आधिकारिक रूप से नहीं कह रहे हैं, लेकिन दबी जबान में जो बीजेपी के कुछ कैंप में बातें हैं उसमें ये बात कही जा रही है। मतलब मैं एक सेकंड समझने के लिए बस पूछ रहा हूँ कि जो बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी जिनका नाम है सुनील देवधर, उनका आशीर्वाद विपक्षी खेमे पर है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ये माना जा रहा होगा कि सुनील देवधर का आशीर्वाद है इनके साथ, इसलिए ये सब हो रहा है आराम से बड़े। देखिए, ये जो रिबेल हैं, इनमें से 1-2 लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन वो आधिकारिक नहीं, अनाधिकारिक तौर पर, और जो अनऑफिशियल बातचीत होती है उसमें। नहीं, आप तो वो यहाँ की राजनीति देखते समझते हैं। सुनील देवधर का इसमें क्या एंगल आपको लगता है, मतलब उनका क्या लाभ लग रहा है कि विप्लव देव की कुर्सी अगर खिंच जाए? उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, और जो मेरी समझ है उसके मुताबिक सुनील देवधर ने इनको समर्थन नहीं दिया होगा। हो सकता है 1-2 लोगों से बात की हो और उनसे कहा हो कि अगर आपके मन में शिकायत है और अगर आप संतुष्ट नहीं है, अपनी बात कह लीजिए। ये कहना एक पक्ष है, और समर्थन देना, बिल्कुल बगावत को समर्थन देना बिल्कुल दूसरा पक्ष है। ठीक बात। उस जो ग्रीवांसेज एड्रेस आप रेज कीजिए, ये कह देना तो है कि सुनील देवधर ऐसा कह सकते हैं। जितनी मेरी समझ है त्रिपुरा की राजनीति की, उसके मुताबिक अभी वो स्थिति नहीं बनती दिख रही है कि कोई भी केंद्रीय नेता विप्लव देव के खिलाफ अभी लग रहा हो। ये ऐसा मैं नहीं रीड कर पा रहा हूँ। हो सकता है कुछ चल रहा हो जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, एक चीज, जी कुछ कह रहे थे, बताइए, जोड़िए। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि इसमें ये भी कहा जा रहा है क्या कि विप्लव देव के जो बयान हम लोग सुनते रहे, और विप्लव देव इसके आदी भी हैं ऐसे बयान देने के,
वो भी उनके खिलाफ एक पॉइंट के तौर पर गिनाया जा रहा है क्या? जी, रेबल कैंप जो है वो ये कह रहा है कि बिप्लब देव के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनसे पार्टी की किरकिरी हो रही है त्रिपुरा में, और उस एम्बैरेसमेंट में जो और दूसरा आरोप में जो इनका है कि बिप्लब देव चुनावी वायदे को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो वायदे पूरा न करना, उसके बीच में इस तरह के स्टेटमेंट देने से हमारी किरकिरी हो रही है और पार्टी अपना जनाधार खो रही है। ये इनका कहना है रेबल कैंप का। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो लेफ्ट फ्रंट है उनको इससे मौका मिल रहा है वापसी करने का। ग्राउंड पे स्थिति अभी तो चुनाव अब पिछले साल हुए थे, ऐसा कुछ देखने को मिला। उसके पिछले चुनाव में लेफ्ट फ्रंट बिल्कुल साफ हो गई थी, और जो उस खेमे की पार्टीज हैं लेफ्ट की नहीं बल्कि तृणमूल की और कांग्रेस की, वो बीजेपी में आने को की कोशिश करते हैं। तो मैं इस दावे को बहुत सीरियसली अभी नहीं ले सर, रहा। एक दिलचस्प एंगल और है। आपने अपनी स्टोरी जो इंडिया टुडे पर लिखी उसमें ये इसका जिक्र है, तो मैं पूछना चाह रहा था। आपने उसमें ये भी लिखा है कि जो अधिकतर एमएलएज हैं जो रिवोल्ट कर रहे हैं, उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके जी वही पहले अभी जी जी बताइए। जी अभी थोड़ी देर पहले वही जिक्र कर रहा था कि जो रिबल हैं उनमें मेजॉरिटी ऐसे नेता हैं जिनका इतिहास कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस में था। तो सर, कांग्रेस और टीएमसी का भी तो इसमें हाथ हो सकता है, ऐसी अंदेशा नहीं जताया जा रहा? हो सकता है विप्लव देव तो यही कह रहे हैं। देखिए, विप्लव देव के लिए नेचुरल ये टीएमसी का है और कांग्रेस का है। इनके ऊपर भी ये आरोप लगा देना बहुत नेचुरल है, और इन लोगों का विरोध करना उस ये बस उस नैरेटिव में फिट बैठता है। लेकिन ये भी संभव है कि पार्टी के भीतर जब एकाधिकार है उस पार्टी का, सत्ता पर कोई चुनौती नहीं है, तो ये संभव है कि कुछ लोग नाराज हों। नाराजगी किनकी वजह है? सुदीप रॉय बर्मन हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको सैक कर दिया, उनको कुछ मिला उनके खिलाफ। अभी अगस्त में उन पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। वो हेल्थ मिनिस्टर थे, इस नाते हो सकता है वो कोविड सेंटर गए हों। बहुत मुमकिन है, या ये भी मुमकिन है कि बड़े नेता हैं उस राज्य के तो कोविड सेंटर गए देखने, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें कहा गया है कि उन्होंने वायलेट किया है कोविड गाइडलाइंस को। तो ये आमतौर पर पूर्व मंत्रियों पर उसी पार्टी के हों तो उसी पार्टी की सरकार एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो ये बात उतनी भी सीधी सादी नहीं है कि टीएमसी ने कह दिया या कांग्रेस ने कह दिया तो 1 दर्जन नेता अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ आ जाएंगे। कुछ वजह और भी है जो शायद अभी पब्लिक में नहीं खुलकर है। सामने नहीं आ रही हैं। ठीक बात है। जी। कुल मिलाकर तो अभी जैसा आप बता रहे हैं उससे मुझे सिनेरियो जो दिखता है वो ये है कि 60 मेंबर्स की त्रिपुरा असेंबली में 36 बीजेपी के पास हैं, यानी कि जरूरत से 5 ज्यादा। लेकिन इनका दावा है कि हमारे पास 25 एमएलएज का सपोर्ट है। तो इस तरह विप्लव देव जो हैं उनके साथ समर्थक विधायकों की संख्या काफी कम है। लेकिन जिस तरह दिल्ली में इस गुट को भाव नहीं दिया गया, क्योंकि 25 तो इन्होंने केवल कहा है, गए तो कम ही हैं, तो जिस तरह से कोई भाव नहीं मिला, और जिस तरह से भी बिहार का चुनाव भी है, तो मैं आपसे बस ये आखिरी सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इतनी जल्दी एड्रेस किया जाएगा और कोई समाधान निकलेगा और ये प्रॉब्लम गहराती जाएगी, या फिर इसको बस ऐसे ही अनसुना करके किसी तरह कॉम्प्रोमाइज कर लेगी बीजेपी? एक तो ये कि 36 बीजेपी के खुद के हैं, इनके साथ 8 और हैं जो इनके अलायंस पार्टनर है, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT। 44 उनके हो गए 8 हैं सर तो जी। 44 हो जाते हैं। हम्म। दूसरी बात ये भी सिरे से खारिज कर देना कि इनको भाव नहीं दिया गया, ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि BL संतोष एक इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं बीजेपी के, RSS काडर से आए हैं बीजेपी में, और ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है। तो वो पूरे संगठन के महासचिव हैं, वो एक महत्वपूर्ण पद है उस पार्टी में। तो उन्होंने बात की है, इसका मतलब है कि बीजेपी ने भाव दिया है इनको। JP नड्डा जी चूंकि बिहार कैंपेन में, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, बिहार कैंपेन में बहुत व्यस्त हैं, और उसकी बिल्कुल वो चुनाव अभी सिर पे है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, कैंपेन चल रहा है, तो वहाँ से स्ट्रेटजी में है, और बिहार की स्थिति अपनी थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स हो गई है हाल के दिनों में। तो उनके पास ये वक्त नहीं है। अब प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना किसी
रेबल ग्रुप के लिए इतना आसान नहीं होता है राजनीति में, ये हम जानते हैं। तो ये अभी ये कितना स्ट्रांग इनका दावा है, इनके साथ वाकई 25 लोग हैं, 25 एमएलए हैं या नहीं, अभी ये कह रहे हैं कि इनके साथ हैं। अब इनमें से कितने हैं वाकई इनके साथ, जब तक ये साफ नहीं होता है तो ये कहना भी मुश्किल है कि आखिर कितनी बड़ी चुनौती बिप्लब देव झेल रहे हैं, अभी या फेस कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाष जी। आप इस कहानी का फॉलोअप लेते रहेंगे और मैं आपसे फॉलोअप लेता रहूंगा, अपडेट लेता रहूंगा और अपने जो आज तक रेडियो के सुनने वाले हैं उन तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया नितिन आपका। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगर कुछ कहना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। किसी भी सुझाव, शिकायत, तारीफ का स्वागत है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।